प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर मौलाना को पीटने वाली खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना को कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है, जिसमें संज्ञान लेते हुए एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आरोप है कि 29 जनवरी को पुलिस बेनीपट्टी में गाड़ी चेकिंग कर रही थी, तभी मोहम्मदपुर पुलिस के पास मौलाना फिरोज खिरहर को पुलिस ने रोका। दावा है कि फिरोज ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मौलाना की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौलाना की पिटाई के मामले में बेनीपट्टी के थाने के पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव मौलाना के घर जाते हैं, उसका हाल समाचार लेते हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है, इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, संदेह था, और रिजल्ट जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है, 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहां के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं आप। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है। जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैला दिया है इन बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं
वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। नाजरीन, फिलहाल डीएसपी को निलंबित कर दिया गया है। अब देखना बाकी है कि उस पर कार्रवाई कब होती है। बहरहाल आप इस पूरी खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है उसके अंदर ले गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर मौलाना को पीटने वाली खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना को कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है, जिसमें संज्ञान लेते हुए एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आरोप है कि 29 जनवरी को पुलिस बेनीपट्टी में गाड़ी चेकिंग कर रही थी, तभी मोहम्मदपुर पुलिस के पास मौलाना फिरोज खिरहर को पुलिस ने रोका। दावा है कि फिरोज ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मौलाना की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौलाना की पिटाई के मामले में बेनीपट्टी के थाने के पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव मौलाना के घर जाते हैं, उसका हाल समाचार लेते हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है, इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, संदेह था, और रिजल्ट जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है, 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहां के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं आप। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है, जनता के
पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग हमारा डेलीगेशन जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैली दिया है इन बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। नाजरीन, फिलहाल डीएसपी को निलंबित कर दिया गया है। अब देखना बाकी है कि उस पर कार्रवाई कब होती है। बहरहाल आप इस पूरी खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है उसके अंदर ले गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर मौलाना को पीटने वाली खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना को कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है, जिसमें संज्ञान लेते हुए एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आरोप है कि 29 जनवरी को पुलिस बेनीपट्टी में गाड़ी चेकिंग कर रही थी, तभी मोहम्मदपुर पुलिस के पास मौलाना फिरोज खिरहर को पुलिस ने रोका। दावा है कि फिरोज ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मौलाना की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौलाना की पिटाई के मामले में बेनीपट्टी के थाने के पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव मौलाना के घर जाते हैं, उसका हाल समाचार लेते हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है, इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा
जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है अभियुक्त नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, संदेह था, और रिजल्ट जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है। 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहां के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है। जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैली दिया है इन बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। नाजरीन, फिलहाल डीएसपी को निलंबित कर दिया गया है। अब देखना बाकी है कि उस पर कार्रवाई कब होती है। बहरहाल, आप इस पूरी खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज। प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है उसके अंदर ले गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, सोशल मीडिया पर मौलाना को पीटने वाली खबर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मौलाना को कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है, जिसमें संज्ञान लेते हुए एसपी ने 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला क्या है हम आपको बताते हैं। आरोप है कि 29 जनवरी को पुलिस बेनीपट्टी में
गाड़ी चेकिंग कर रही थी। तभी मोहम्मदपुर पुलिस के पास मौलाना फिरोज खिरहर को पुलिस ने रोका। दावा है कि फिरोज ने थोड़ा आगे जाकर बाइक रोकी, जिससे नाराज पुलिसकर्मियों ने मौलाना की बुरी तरह से पिटाई कर दी। मौलाना की पिटाई के मामले में बेनीपट्टी के थाने के पुलिसकर्मियों पर गाज गिर चुकी है। दूसरी ओर सियासत भी शुरू हो चुकी है, जिसमें तेजस्वी यादव मौलाना के घर जाते हैं, उसका हाल समाचार लेते हैं, जिसको देखने के लिए यहाँ लोगों की भीड़ उमड़ जाती है। इसको लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। इस प्रकार से बेहद दर्दनाक घटना वहाँ हुई है। एक अल्पसंख्यक को जब पुलिस के डीएसपी ने, पुलिस वालों ने बहुत पिटाई की है, बिना कोई वजह के जो है पिटाई की गई है। और हम आपको बता दें, ये बेनीपट्टी में ये सिर्फ यही एक वारदात नहीं है, इससे पहले भी जो है बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसेट क्षेत्र में कुछ महीने पहले राहुल कुमार झा को जो है थाने वालों ने सीमा के बाहर ले जाकर के खूब पीटा। ऑटो चालक मुन्ना झा जो है उसकी हत्या कर दी गई और लगातार जो है नामजद अभियुक्त जो है पुलिस अभी तक नहीं पकड़ सकी। धनौजा गांव में हरिमोहन झा की हत्या हुई। डीएसपी ने बयान दिया था कि इसमें शराब माफिया के लोग जो हैं वो मिले हुए हैं, संदेह था, और रिजल्ट जो है अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और थाना के महज 3-4 किलोमीटर में ही जगत गांव है, 29 वर्षीय सुनील झा कंपाउंडर की हत्या हो गई। महीनों बाद भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। ढाका गांव में भी कुछ दिन पहले पुलिस ने बर्बरता से कार्रवाई करते हुए वहां के ग्रामीणों को, महिलाओं को, बच्चों को जो है खूब पिटाई की। अभी तक उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया। और अब जो घटना आई है, वहाँ एक मौलाना थे, उसको पुलिस के लोगों ने ज़बरदस्ती जो है पीटने का काम किया है। ये पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चले गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया है। हम उन पुलिस अधिकारियों को कहना चाहते हैं कि संविधान की शपथ लेते हैं आप। अगर मानसिकता अगर आरएसएस की लेकर के या किसी विचारधारा की लेकर के आप चल रहे हैं तो ये गलत है। आप सब लोग जनता के नौकर हैं, जनता मालिक है, जनता के पैसों पर आपको जो है आपका महीना मिलता है, सैलरी मिलता है, और आप जनता को जो है बेरहमी से जिस हिसाब से पिटाई की जा रही है, थाने में चले जाइए, ब्लॉक पे चले जाइए, घूसखोरी हो रही है। तो इस तरह की मानसिकता अगर कोई पुलिस वाले अगर दिखाने का काम कर रहे हैं तो इसकी घोर निंदा होनी चाहिए। और हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी मुसलमान भाइयों के प्रति अगर कोई बुरी नज़र से देखने का काम करता है तो उन बुरी नज़र वालों को नज़र अच्छी कैसे की जाए, हमें हर तरीके पता है। और अब कल की घटना हुई है, हम लोग, हमारा डेलीगेशन, जब तक इंसाफ नहीं होता, जब तक दोषी डीएसपी को सज़ा नहीं दिला देते, तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हमारा दल मानव अधिकार आयोग भी जाएगा, डेलीगेशन जाएगा और इन तमाम घटनाओं की शिकायत भी करेगा। ये जिस प्रकार से बर्बरता से पीटा गया है, दर्दनाक घटना है। ये क्या मानसिकता फैला दिया है इन बीजेपी के लोगों ने। आप देखिएगा कि 20 सीटें आती हैं दरभंगा और मधुबनी में, 20 में से 17 जदयू और बीजेपी के एमएलए हैं। झंझारपुर, दरभंगा और मधुबनी के एमपी सांसद जो हैं वो पूरी तरीके से भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं। और वहाँ से जिस प्रकार से प्रशासन पे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया है, ये बेहद ही दर्दनाक बात है। अब इस तरह की मानसिकता अगर पुलिसों में अगर फैलाई जाएगी तो इसकी कितनी भी निंदा ही नहीं, बल्कि सत्ता में हम रहे ना रहे, हारे या जीते, अगर कहीं भी किसी के साथ भी अगर अन्याय होगा तो तेजस्वी लड़ने का काम करेगा। कहीं भी इस तरह की घटनाएं लगातार बिहार में हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर लगातार हम बुलेटिन जारी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि बिहार में एक दिन में कम से कम 500 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन कार्रवाई किसी पे नहीं की जाती है। नाजरीन, फिलहाल डीएसपी को निलंबित कर दिया गया है। अब देखना बाकी है कि उस पर कार्रवाई कब होती है।
बहरहाल आप इस पूरी खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज।